कि हाँ जातिवाद नहीं होगा? बच्चे पढ़ेंगे बड़े-बड़े 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर हैं, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो हैं, और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। आज अब इनको पेट में दर्द होने लगा जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई हमको पता। कौन रोका है, कौन रोका है? जो हमारा आरक्षण से जले हैं। तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे जब स्कूली खत्म कर रहा है मोदी जब स्कूली खत्म कर रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बताइए कहाँ पढ़ेंगे? क्या मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? इनको पता चल जो मोदी करा वो हमारे बच्चे करेंगे, पढ़ के जो मोदी करा वो हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं। क्यों नहीं बनेंगे? और अभी भी है, सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे हम। कौन सी लेगा? मोदी सिलेगा, मोदी सिलेगा, सिलेगी, मोदी सिलेगा, हम नहीं सिलेंगे। एक बात बताओ, जो पार्लियामेंट में पैदा होते बच्चा बड़ा हो जाता है क्या? पहले एक बात बताइए, पैदा होते ही बच्चा बड़ा हो जाता है, समय लगता है। और आज भाई को पार्लियामेंट में बैठाया ना पार्लियामेंट में, तो भाई को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। सभी बड़ा नेता हो गए हैं। मोदी क्या है? मोदी भी हमारे लोगों ने बनाया था और देखा लोगों के साथ धोखा कर दिया उसने। मोदी नहीं कोई। हाँ, मोदी क्या है? आजाद मोदी से भी बड़ा नेता है कौन? अरे मोदी से बड़ा है अब इसके नेता है वो, अभी आने वाले टाइम में दिखाए इसके नेता। लोग कहते दलितों का नेता नहीं है भाई, सबकी लड़ाई लड़ी, वो पूरा भारतवर्ष का नेता, वो पूरा विश्व का नेता होगा। देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं, ठीक है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े जुल्मे जो है ना, वो जुमले भी बड़े हैं, लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, ठीक है। आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, ठीक है। हर तरह से आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। किसी एक टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक भाग काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम पड़ेगा मैडम? मेरा नाम भारती जाटव है। जाटव जी, ये बताइए कि आप लोग चंद्रशेखर नाथ के समर्थन में आए? हम चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हैं, थे और रहेंगे। और मैं यहाँ पर महिला मोर्चा से महासचिव का पद है मेरा दिल्ली प्रदेश में। भारती जाटव मेरा नाम है और हम महिला मोर्चा लेकर यहाँ पर आए हैं। और हम जो है चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हैं। चंद्रशेखर भाई के क्या, हम अपने समर्थन में हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं वो जागरूक महिलाएं हैं। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार के लिए हमें लड़ाई करनी है। तो हम यहाँ पे तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। आप जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में, क्या लग रहा है कि आप लोग ये रैली करने से सरकार ये फैसला वापस ले लेगी? जनता सरकार को बनाती है, मजबूरी है ये जो है सरकार की मजबूरी है। अगर जनता जो है उसके पक्ष में नहीं है, जो उन्होंने ऐलान किया है, तो उनको वापस भी लेना पड़ता है और लेना पड़ेगा। कैसे कह रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में नहीं है? पक्ष में तो है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, चंद्रशेखर भाई के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में है। ये जो छोटी छोटी त्रुटियां डाल के जो हमारे भाइयों से आपस में भेदभाव कराए जा रहे हैं, वो जो लड़वाने के नए नए सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज इस तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वो टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, जो बाबा साहेब ने जिनको बताया है, सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हम वो शिक्षा को लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान का आप मानने वाले हैं। आपके आज जो आप भारी तादाद में यहाँ पर आए, इससे क्या असर पड़ेगा? भारी तादाद में जब कुछ गलत होता है, तब जो हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, जो जनता होती है, जो जनता का बोर्ड होता है, वो ये तय करता है कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जो हैं, हम यहाँ पर आज़ाद हैं, हम सब भारतीय हैं और हमें अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है। तो इससे सरकार पे क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, आप ही बता दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करेंगे, तो क्यों आप लोग उन्हें करना पड़ेगा? देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं,
ठीक है, वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े जुल्मे जो है ना वो जुमले भी बड़े हैं। लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं। ठीक है, आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीरहरण हो रहा है। ठीक है, हर तरह से आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। किसी एक टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक हाथ काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो हैं एक हैं, संगठित थे, संगठित रहेंगे। क्यों जरूरत नहीं है? जब 5-5 साल तक हमारा शोषण हुआ, 5000 साल तक हमारा शोषण हुआ जब तक, ठीक है, उन लोगों को जब 70-75 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग उठने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, थोड़े घर से निकलने लगे, तो जो जिन्होंने 5000 साल तक जो हम पर राज किया, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है। कह रहे हैं कि मैरिड होनी जरूरी है। आरक्षण वाले लोग जो किसी काम के लिए देश की प्रगति में ये नुकसान पहुंचाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इनके अंदर मैरिड नहीं होते। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं होते। मोदी जी की शिक्षा का तो पता नहीं कहाँ पे व्याख्यान हो चुका है, कितना बड़ा व्याख्यान हो चुका है। उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ ना आगे, आओ जी। अच्छा, भेदभाव नहीं होता है? हाँ, जातिवाद नहीं होता। एक मिनट, बच्चे पढ़ेंगे बड़े-बड़े 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर हैं, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो हैं, और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत अब नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज़ उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया। ठीक है, सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक सा, ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अगर बनाने वाले उन्हें ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है। ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। इसी के साथ जय हिंद। क्या कहना चाहती हैं? अगर आरक्षण वाले पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर मोदी क्यों बैठे अनपढ़ होके घेर के सीट को, हमारी सीट को? हम जाएंगे ना उस सीट पे, हमारे लोग नहीं है किस लायक कि हम पीएम की सीट पे बैठे। नहीं, आज अब इनको पेट में दर्द होने लगा जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई हमको पता। कौन रोका है? कौन रोका है? जो हमारे आरक्षण से चले हैं। पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? जब स्कूल ही खत्म कर रहा है मोदी जब स्कूल ही खत्म कर रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बताइए कहाँ पढ़ेंगे? क्या किया जाएगा? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? इनको पता चल, जो मोदी करा वो हमारे बच्चे करेंगे। पढ़ के जो मोदी करा वो हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? अब भी है और अभी भी है। सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे। जूता कौन सिलेगा? मोदी सिलेगा, मोदी सिलेगा, बीजेपी सिलेगी, मोदी सिलेगा। हम नहीं सिलेंगे। बताओ, आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मानना भी जानते मेरी बात सुनो, ये याद रखना, ये ध्यान जिला विदिशा का। मेरी बात सुनिए भाई। हम लोग जो है ना, हम यहाँ पे सफाई करने के लिए ही पैदा नहीं हुए। हम लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं है सफाई करने वाला। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें एसडीएम, कलेक्टर और यहाँ के सांसद भी बन सकते हैं। आप लोग ये चाहते हो सिर्फ हम यहाँ की सफाई का काम करें? नहीं, हमारे बच्चे बनने लगे ना सांसद, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। कौन है सफाई करना, जूता सिलना? है हमारा, तो ये हमने बोला ये सील के दिखाई ना, जूता मारना भी जानते हैं हम लोग। हाँ, हम जूता मारना सीख गए हैं, जूता मारना आता है हमको। और जब हम लोग पढ़ के जाते हैं
जब हम पढ़ लिख जाते हैं, जब तक जीजा बनाने को सोचते हैं हम बच्चे को, हमारे बच्चों को। और जब कोई ज्यादा ऐसा जूता बजाना भी जानते हैं। महिलाएं कितनी महिलाएं आई हैं आज? बहुत महिलाएं आई हैं। बहुत महिलाएं आई। अच्छा, आप एक बार अंदर जा कर तब हमारी बिरादरी कहाँ जाती है? सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी जहाँ बाबा साहब की प्रतिमति वही होनी चाहिए, हमारा आरक्षण रहना चाहिए। क्यों हमारे पीछे ये पड़े हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों को मारते, कभी घोड़ी छोड़ लाते हैं, कभी बाइक लाते हैं तो बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या करोगे जाति गणना करवा के? पता तो चलना चाहिए। एक मिनट, जो ये जो उठा है कि भाई जातिगत जनगणना, अब ये जो है इन्होंने एक रोटी रख दी है एक समाज के लिए थोड़ी सी। अब ये बाकियों को ये दिखा रहे हैं, वो वाली सुनी थी वो एक कविता थी, वो बंदर लेके रोटी बैठ जाता है। हाँ, ले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, और ठस्से में पूरी रोटी खा। सरकार वो ही काम कर रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हम लोग होने नहीं देंगे, हम बिल्लियां नहीं हैं, हम इस देश के जो निवासी हैं। अब तो डालिए रोटी का टुकड़ा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसे रोटी डली है ना वो रोटी उठ भी जाएगी। बिल्कुल सही। 2018 में 2 अप्रैल को अपने सरकार को उसकी औकात दिखा दी थी। दोबारा दिखाएंगे दोबारा। आप कह रहे हो ना कि टुकड़ा डाल दिया। आगे आओ, 2018 को मत अरे बोलो। इधर तो आओ यार, आगे। अरे भाई को आने वाले टाइम में ना लगता है किसी का प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाना और फिर आप जवाब देना। मैं जवाब लोग हैं आपके बैठाएंगे कुर्सी पे। लोग पूरे हिंदुस्तान में और सारे स्टेट के लोग भाई के साथ हैं। जय भीम, जय भीम। सिर्फ चिल्लाने से नहीं, कितने लोग हैं आपके पास? एमएलए है, एमपी है, क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? एक बार बताओ, जो पार्टी बन के पैदा होते बच्चा बड़ा हो जाता है क्या? पहले एक बार बताइए, पैदा होते ही बच्चा बड़ा हो जाता है, समय लगता है। और आज भाई को पार्लियामेंट में बैठाया ना पार्लियामेंट में, तो भाई को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। मोदी से भी बड़ा नेता हो गए हैं। अरे मोदी क्या है, मोदी भी हमारे लोगों ने बनाया था, पर देखा लोगों के साथ धोखा कर दिया उसने। मोदी ने कोई, हाँ मोदी क्या है, क्या चंद्रशेखर आजाद मोदी से भी बड़ा नेता है। कौन? अरे मोदी से बड़ा है, विश्व का नेता है वो। अभी आने वाले टाइम में दिखाए विश्व के नेता। लोग कहते हैं दलितों का नेता नहीं है भाई। उसने सबकी लड़ाई लड़ी है, वो पूरे भारतवर्ष का नेता होगा, पूरा विश्व का नेता होगा। भाई साहब, ये जो आज जन सैलाब आया है, क्या लगता है सरकार पे फर्क पड़ेगा इससे? सरकार पे फर्क पड़ेगा, सरकार घुटनों पे टेकेंगे और सरकार अब पता लगेगी क्या होता है। अभी हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं, अब पता लग जाएगा क्या होता है। जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? किसका समर्थन कर रहे हैं? फैसले का आरएसएस के एजेंट है वो भाई को लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेजों के भाई हैं वो नहीं चाहते कि ये दलित लोग आगे बढ़े, SC/ST लोग आगे बढ़े। ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अपने हक अधिकार मांगेंगे। इनको पहले चले रहने दो। आज अच्छी गाड़ी में घूमते, अच्छी गाड़ी में घूमते, अच्छे कपड़े पहनते। आज ये हमें सत्ता पे, मेरी बात सुनो, आज ये हमें सत्ता में भागीदारी पे अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनको वहीं लाके टेको जहाँ थे इनको दलितों के साथ अत्याचार होता था, आरक्षण खत्म हो जाएंगे, लोग वहीं आ जाएंगे अपने आप। जीताराम मांझी को जानते हैं? पढ़ लिख के आज अपने अच्छे गाड़ी में घूमते, अच्छे कपड़े पहने, जलन होती है इन लोगों को। तो आरक्षण खत्म करने की बड़ी साजिश है। हाँ, ये साजिश है आरक्षण खत्म करने की। हम नहीं चाहते आरक्षण खत्म हो। और हमारा भाई आज कहीं भी चल जाओ, यूपी में कहते हैं योगी के लिए, आज वहाँ क्या नहीं हो रहा, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लूट खसोट। मीडिया किनकी है? कुछ मीडिया है जो दिखाती है भाई को, और सारे मीडिया है अडानी अंबानी के हैं, कभी भी देख लो। और आप भी शायद उनमें से हो तो कह नहीं सकता। अच्छा, जिस बात की आप समर्थन कर रहे हैं, जीताराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ, इस चीज का समर्थन किए हैं। समर्थन किए है ना। क्या आरक्षण में कोटा होना चाहिए? कोटा में कोटा होना चाहिए। ऐसे ही है, वो बीजेपी के वो भी एजेंट ही है। एजेंट है जो समर्थन करेगा, एजेंट है। हाँ, वो भी है, एजेंट है बीजेपी के। तो है बीजेपी का एजेंट है वो क्या करेंगे? जो हमारे लोगों को लालच दे दिया, जो बोल दिया चल भाई हम तेरे को कुर्सी दे देंगे, बात। पर भाई है ना, दबने वाला नहीं है, और हम भाई के साथ हैं। जो हमें आरक्षण मिला हुआ हम उसमें खुश हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ और। आज जो कह रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, वो हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, उसको खत्म करने के चक्कर में है, और सरकार का प्रेशर है उस पर। जय भीम, जय भीम। तो सरकार का प्रेशर होता है उस पर, सरकार का प्रेशर है उस पर, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी हम घुटनों पर लाके देंगे। क्या कहना चाहते? ఈ రోజు మేము తెలంగాణ నుండి రావడం జరిగింది। ఈ రోజు మన చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ పిలుపు మేరకు
ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో